अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबसे अदबन गुजारिश है, अगर आप तेलंगाना स्कीम एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट स्कीम का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डबल बेडरूम और इंदिरम्मा इल्लू हाउसिंग के बारे में, जो अपडेट अभी तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में मीटिंग हुई थी हाउसिंग मिनिस्टर शिवनाथ रेड्डी सर की। आप लोगों को मालूम होगा कि तेलंगाना में अभी भी बहुत सारे डबल बेडरूम घर पेंडिंग है और कई लोग ऐसे हैं जिन लोग को अभी तक डबल बेडरूम घर नहीं मिला है। अभी डबल बेडरूम का बहुत सारे पेंडिंग है लिस्ट 4 और लिस्ट 5 भी आने के लिए अभी पेंडिंग है, क्योंकि इलेक्शन कोड आने के बाद टीआरएस गवर्नमेंट ने काम रोक दिया था। लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने तेलंगाना में जीत हासिल की तो उन्होंने इन पेंडिंग केसेस पर, जो प्रीवियस डबल बेडरूम पेंडिंग है टीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे, तो वो अब कांग्रेस गवर्नमेंट इस पर दोबारा शुरू करने का डिसीजन लिया है। यानी कि वो डबल बेडरूम का कंस्ट्रक्शन कैसा देना और बेनिफिशियरीज को कैसा सेलेक्ट कर डबल बेडरूम कैसा देना बेनिफिशियरीज को बोल के ये मीटिंग में डिस्कस हुआ। तो आज का अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना के मिनिस्टर, रेवेन्यू हाउसिंग मिनिस्टर पुंगलती शिवनाथ रेड्डी जी ने अनाउंस किया है कि साबिका यानी टीआरएस केसीआर गवर्नमेंट, यानी कि टीआरएस गवर्नमेंट के वक्त 1,61,000 डबल बेडरूम घर अधूरे पेंडिंग रह गए थे। यानी कि जो घर 1,61,000 डबल बेडरूम बनाए थे वो घर पेंडिंग और रह गए। तो अभी तक टीआरएस गवर्नमेंट ने 64 करोड़ खर्च कर 98,000 घर कंप्लीट करके बेनिफिशियरीज को दिए थे जब टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर गवर्नमेंट के टाइम पे। लेकिन अभी भी 1.61 लाख में से 69,000 घर अधूरे, यानी कि जब 1,61,000 में जो डबल बेडरूम बनाए गए थे 69,000 घर अभी भी पेंडिंग है डबल बेडरूम के। कुछ फाउंडेशन स्टेज पे नहीं है, कुछ वॉल तक भी नहीं बने और कुछ स्लैब तक नहीं पहुंचा, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन कर वो डबल बेडरूम का कंस्ट्रक्शन ऐसे ही इनकम्प्लीट कर छोड़ दिया गया बोल के मिनिस्टर शिवनाथ रेड्डी सर का कहना है। तो मतलब वो 69,000 जब डबल बेडरूम ऑलरेडी है ना, वो इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन में है, इलेक्ट्रिसिटी का भी काम नहीं हुआ, ड्रेनेज का भी काम नहीं हुआ और वाटर का भी काम नहीं हुआ, काफी सारा काम पेंडिंग में है। तो वही बोल रहे कि 60,000 घर अभी भी पेंडिंग है डबल बेडरूम में बोल के। तो मिनिस्टर शिवनाथ रेड्डी सर का कहना था मीटिंग में, और कुछ काम भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वाटर ड्रेनेज इनकम्प्लीट रह गया, ये सब बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे काम अधूरा छोड़ गए बोल के बोल रहे, यानी कि केसीआर गवर्नमेंट के टाइम पर ये काम पेंडिंग है बोल के बोल रहे शिवनाथ रेड्डी। जून 16 को सेक्रेटेरिएट में रिव्यू मीटिंग के दौरान मिनिस्टर शिवनाथ रेड्डी का एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। अगर पुराने कॉन्ट्रैक्टर जो बीआरएस के टाइम पे वो दोबारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करते, जब वो लास्ट नहीं करते, तो अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि बेनिफिशियरी खुद अपना घर बनाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से सीधा 5 लाख रुपया दिया जाएगा। यानी कि जब वो पुराने जो कॉन्ट्रैक्टर थे डबल बेडरूम का कंस्ट्रक्शन पेंडिंग कर चले गए थे, अब वो क्या रीजन से गए, उन लोग का इंटरनल पॉलिसी क्या था, वो हो सकता है शायद वो अमाउंट उन लोग कॉन्ट्रैक्ट को मिला या नहीं मिला, जब गवर्नमेंट भी हट गई थी तो वो टाइम पर ये काम को पेंडिंग रखा गया था। तो अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट अब ये चाह रही कि कांग्रेस गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क करके जो पेंडिंग कंस्ट्रक्शन है तो उसको कंटिन्यू कर डबल बेडरूम दिया जाएगा बोल के कहा। तो अब ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पुराने कॉन्ट्रैक्टर जो बीआरएस के टाइम पे वो दोबारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करे तो बेनिफिशियरी खुद अपना घर बनाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपया दिया जाएंगे। यानी कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से डबल बेडरूम को कंस्ट्रक्शन करने के लिए 5 लाख रुपये दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस कैसा दिया जाएगा बोले तो बीएलसी मेथड यूज करें। अब ये बीएलसी मेथड क्या होता बोले तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। बीएलसी का मतलब यही है कि बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बेनिफिशियरी खुद अपना घर बनाएगा 5 लाख गवर्नमेंट असिस्टेंट के लिए। मिसाल से तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आपका डबल बेडरूम में फाइनल लिस्ट में नाम आ गया और आप सेलेक्ट हो गए तो आपको बीएलसी मेथड के जरिए
5 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट करेंगे जो इनकम्प्लीट डबल बेडरूम कंस्ट्रक्शन हुए थे। तो यानी कि गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए देंगी जब आप BLC मेथड में सेलेक्ट हो गए और आप एलिजिबल हो गए। तो ये मेथड यूज किया जाएगा BLC यानी कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। एक इंडिविजुअल जो भी पर्सन सेलेक्ट हो गए तो वो लोग को सेलेक्ट कर गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए असिस्टेंट देंगी, यानी गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए देंगी जो इनकम्प्लीट डबल बेडरूम कंस्ट्रक्शन हुई। तो खास तौर पर ये भी इसका मतलब मैं आपको समझाया और ये साथ ही साथ ये भी डिस्कस हुआ मीटिंग में, जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज का भी इंतजाम होगा। मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी सर ने ये भी अनाउंस किया कि डबल बेडरूम कॉलोनी में अब प्रोवाइड किया जाएगा रोड, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब प्रीवियस डबल बेडरूम में काफ़ी सारे फैसिलिटीज नहीं थे, वहाँ पर रोड, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, तो अब कांग्रेस गवर्नमेंट भी ये चाह रही कि उन लोग को जो लोग डबल बेडरूम लोग दिया जाएगा तो उन लोग को सेम कॉलोनी में ही दिया जाएगा। अब उन लोग को साथ ही साथ ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे जैसे कि रोड, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर एंड बिजली। यानी सिर्फ मकान ही नहीं, एक कंप्लीट रहने के लायक कॉलोनी में बनाई जाएंगे डबल बेडरूम बोल के रिव्यू मीटिंग में श्रीनिवास रेड्डी सर जी का कहना है। अब ये भी इम्पोर्टेंट आपको मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी मिलेगा। यानी कि अब ये कैसा मिलेगा डबल बेडरूम और कैसा सेलेक्ट होगा बोले तो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी मिलेगा घर, ये भी अनाउंस हुआ है। ऐसे लोग जो एलिजिबल है डबल बेडरूम या इंदिरा इल्लू हाउसेस लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं तो, लेकिन अपनी ज़मीन नहीं है, अगर आप सेलेक्ट हो गए इंदिरा इल्लू हाउसेस और डबल बेडरूम में अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो उनको भी इनकम्प्लीट डबल बेडरूम हाउसेस से घर अलोकेट किया जाएगा, आपको भी घर दिया जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5 लाख रुपए की मदद की जाएंगी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए डबल बेडरूम के लिए। इनकेस अगर वो कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्टर वो डिसकंटिन्यू कर दिए कंस्ट्रक्शन, अगर कंटिन्यू नहीं करे तो ये कंडीशन लगाकर आपको घर दिया जाएगा बोल के ये मीटिंग में डिस्कस हुआ। अब तो साथ ही साथ श्रीनिवास रेड्डी सर जी ने ये भी ऑफिशियल हायर अथॉरिटीज को ये भी इन्फॉर्म करे कि अगर ऑफिशियल को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि आइडेंटिफाई करो ऐसे बेनिफिशियरी को, उनको वेरिफिकेशन करो और जल्द से जल्द उनका घर अलॉट करो। यानी कि अगर आप एलिजिबल है, अगर आप डबल बेडरूम या इंदिरा इल्लू हाउसेस के लिए आप एलिजिबल है तो आप लोग का डिटेल्स और एड्रेस वेरीफाई कर उन लोग को सेलेक्ट कर उन लोग को घर डबल बेडरूम घर दिया जाए बोल के वेरिफिकेशन टीम यानी कि हायर अथॉरिटीज को भी ये इन्फॉर्म करे मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी सर। अब ये कंडीशन जैसे कि इंदिरा हाउसेस में कंडीशंस लगाए, अब देखना ये है कि डबल बेडरूम में क्या कंडीशन होती, अभी जिसके बारे में तो रिव्यू मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ। इनकेस अगर आप ये कंडीशंस कुछ डिस्कस हो जाएंगा, अगर जैसे कि इंदिरा इल्लू हाउसेस के लिए इतने कंडीशंस लगाए तो अब डबल बेडरूम में भी अगर इनकेस अगर कंडीशन लगाए तो मैं आपको तेलंगाना स्कीम एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर आपको मैं अपडेट दे दूंगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट स्कीम का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट अपडेट तेलंगाना के हाउसिंग स्कीम के बारे में। और अगर हुकूमत साबिका TRS गवर्नमेंट के टाइम पे जो पेंडिंग है 64,000 जो भी हाउसेस पेंडिंग है, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट इस पेंडिंग कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर कुछ गरीब मुस्तहिक लोगों को दे दिए तो बहुत सारे लोग का भी फायदा होगा। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं डबल बेडरूम और जिसके पास घर नहीं है तो वो लोग का भी बहुत सारा फायदा होगा। तो हुकूमत सेलेक्ट कर डबल बेडरूम अलॉटेड किया जाए। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट अपडेट तेलंगाना के हाउसिंग स्कीम के बारे में जो श्रीनिवास रेड्डी सर ने कहा है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और हमारे तेलंगाना स्कीम एक्सप्लेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट स्कीम का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।